बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में विगत 15 सालों से हमने संघर्ष किया है। विश्वविद्यालय छात्र राजद का अध्यक्ष रहा हूं, विश्वविद्यालय सिंडिकेट का मेंबर भी रहा हूं और काफ़ी संघर्ष करने के बाद आज 3-3, 4-4 हॉस्टल का निर्माण हुआ है। उसमें अहम भागीदारी से युवा को बढ़ चढ़ का हिस्सा जो लेता है पंचायती राज में, विधानसभा में, लोकसभा में, कहीं न कहीं देश देख रहा है कि युवाओं के प्रति लोगों का स्नेह है। युवा ही ऐसा चेहरा है कि देश के हालात को बदल सकता है और लाड़ प्यार और स्नेह के साथ ही मैं पंचायत समिति का कैंडिडेट बना हूँ। और जनता ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं 5 साल में पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि अभी तक जो पंचायती राज में जो काम नहीं हुआ होगा उसको मैं बाखूबी ईमानदारी के साथ निर्वहन करूंगा। नमस्कार, मैं हूं शहनवाज आलम और आप देख रहे हैं जिला मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड से ये लाइव तस्वीरें, जहां आप देख सकते हैं बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मियां काफी सुर्खियों में देखने को मिल रही है। ऐसे में 10वें चरण के लिए नामांकन की शुरुआत हो चुकी है और हमारे साथ घनश्यामपुर पंचायत क्षेत्र संख्या 4 से पंचायत समिति के सदस्य के रूप में जो पवन ठाकुर मौजूद हैं, जो कि शुरू से इनका जो एक युवा शिक्षित कर्मठ है, संघर्षशील है काफ़ी, जो अपने एजुकेशन के ही दौर से जब ये छात्र थे तो बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में छात्र नेता के तौर पर और शिक्षा और स्वास्थ्य के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाया, बुलंद किया इन्होंने और ये राजद भी करते हैं और इस तरह से जितनी भी जनता है, जितने भी जो समस्या है उसके खिलाफ आए दिन आवाज़ उठाते रहते हैं। अब इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा लेकिन अभी पंचायत समिति के पद पर ही चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो आप मुखिया के, बहुत सारे लोग जो है मुखिया के पद के लिए नामांकन करवा रहे हैं लेकिन आप जो है समिति के पद को क्यों चुना आपने? देखिए, पंचायत समिति का जो पद होता है वो गरिमामयी पद होता है और उसको जो भी लोग शिक्षित है, हायर एजुकेशन के जो लोग हो वो पंचायत समिति का चुनाव लड़ते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पंचायत समिति में जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं उसी में से जो तेज तर्रार होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, जो संघर्ष करते हैं, वैसे लोग ही प्रमुख का चुनाव लड़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज का जो चुनाव होता है प्रमुख के बाद विधानसभा का ही रास्ता रहता है। तो जो अच्छे कैंडिडेट होंगे, जो बेहतर काम करेंगे पंचायत समिति में, वो आगे भी अपना मार्गदर्शन देखेंगे। तो आपकी हायर क्वालिफिकेशन कितनी है? मैं प्री PhD अभी कर रहा हूँ। तो आपने यानी पंचायत समिति में जो पद के लिए नामांकन किया आपने, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि औराई प्रखंड है, इसमें 26 पंचायत है और यहाँ 34 जो है पंचायत समिति सदस्य हैं, उसमें एक प्रमुख भी हैं। तो क्या आप प्रमुख के बनना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो जनता हुई तो ये बात कहा नहीं जा सकता, लेकिन जनता ने मुझे अगर मौका दिया तो आगे जनता के बीच में उतर के जनता के बीच में तो बात को रखा जाएगा। जनता जो आपकी पंचायत की जनता है, आपको क्या लगता है वो कितना आपसे सहमत है, आपके कितना समर्थक है, कितना % वोट आपको आ सकता है? वैसे तो मैं अभी नामांकन किया हूँ, वैसे आपको ग्राउंड रिपोर्ट देखना होगा तो हमारे पंचायत में आके अब देखिएगा। जनता के लाड़ प्यार और स्नेह के साथ ही मैं पंचायत समिति का कैंडिडेट बना हूँ और जनता ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं 5 साल में पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि अभी तक जो पंचायती राज में जो काम नहीं हुआ होगा उसको मैं बाखूबी ईमानदारी के साथ निर्वहन करूंगा उस काम को। लेकिन आपने जो अभी नामांकन किया है, आपके पंचायत चुनाव जो लड़ने का आपका जो आधार क्या होगा? जनता के बीच में आप जाएंगे तो किस तरह से जनता को कन्विंस करेंगे, वोट मांगेंगे, किस आधार पे मांगेंगे? अगर जनता से आप जो जनता के बीच में जाएंगे तो जनता को अपने प्रति किस तरह से विश्वास दिलाएंगे आप? देखिए, वर्तमान की जो राजनीति होती है उसमें युवाओं काफ़ी समाज सेवा कर रहे हैं और युवाएं देख रहे हैं, पूरे देश नहीं पूरे हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं कि युवा जितने भी गोलबंद हैं, आप देखते होइएगा विगत 20 साल का पंचायती राज चुनाव जो हुआ, इधर 5 साल से युवा को बढ़ चढ़ का हिस्सा जो लेता है पंचायती राज में, विधानसभा में, लोकसभा में, कहीं न कहीं देश देख रहा है कि युवाओं के प्रति लोगों का स्नेह है। युवा ही ऐसा चेहरा है कि देश के हालात को बदल सकता है और बदलता है। वैसे भी इस बार बिहार पंचायत चुनाव में ज़्यादातर जो देखा गया वो युवा ही जीत रहे हैं और बिहार जो इस बार बदलाव चाह रहा है। लेकिन क्या मैं आपसे जानना चाहूँगा, इससे पहले भी आप क्या किसी पद के लिए चुनाव लड़े थे क्या? मैं तो पहली बार नामांकन किया हूँ पंचायती राज चुनाव में, पंचायत समिति के पद पर। इससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़े। वैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में विगत 15 सालों से हमने संघर्ष किया है। विश्वविद्यालय छात्र राजद का अध्यक्ष रहा हूँ, विश्वविद्यालय सिंडिकेट का मेंबर भी रहा हूँ और काफ़ी संघर्ष करने के बाद आज 3-3, 4-4 हॉस्टल का निर्माण हुआ है। उसमें अहम भागीदारी रही है मेरी। यही हमारा रहा है अभी तक का जो संघर्ष है। अगर पंचायत समिति के रूप में अगर आपके पंचायत की जनता अगर चुन लेती है, सबसे पहला जो काम क्या करेंगे अपने पंचायत के मतवासियों के लिए? देखिए, फिलहाल जो अभी देश की हालात है उसमें शिक्षा निम्न स्तर पे गिरा हुआ है। पहले तो मैं शिक्षा को पटल पे उतारूंगा
कि अभी जो सरकार में जितने भी बहाल टीचर हैं समय से स्कूल पे नहीं आ पा रहे हैं, ढंग से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। पहले मैं शिक्षा पे काम करूंगा, उसके बाद बाखूबी स्वास्थ्य पे ज़्यादा जोर रहेगा मेरा, और जितने भी रूरल क्षेत्र है कोशिश करूंगा सभी लोगों को शिक्षित करना। और जहां तक होगी मेरी संघर्ष, चाहे किसी भी फंडिंग की ज़रूरत भी पड़े, बहुत सारे संगठन से हम लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे NGO संगठन से भी जुड़े हुए हैं, कोशिश करूंगा जो उस संगठन के माध्यम से अपने जनता को रूबरू कराऊं, शिक्षित करूं, और वैसी शिक्षित जैसी शिक्षित होगा समाज ऑलरेडी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो जितना भी आप वादा कर रहे हैं, ऐसे तो देखा गया है जितने भी प्रत्याशी होते हैं वो नामांकन से पहले, नामांकन के बाद, यानी चुनाव से पहले बहुत सारे वादा करते हैं, लेकिन आप क्या जनता अगर आपको जिताती है तो क्या आप जो अपने किए गए वादे के पर आप खरे उतरेंगे? कितना % आपको यकीन है? बिल्कुल 110% मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जनता ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं अगले 5 साल में आपको इसी कैमरा के सामने आपको बाइट दूंगा। और ये क्वेश्चन आप उस समय हमसे पूछिएगा कि जो आपने चुनाव से पहले जो आप मोटो दिए थे उस पर आप पूरे मजबूती के साथ नहीं उतर पाए। कैंडिडेट हम हैं, जनता का प्यार है, स्नेह है। हमारे यहाँ जितने भी कैंडिडेट हैं आप कभी आइएगा हमारे यहाँ, जो स्नेह प्यार हमको मिल रहा है, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि अपार मत से हम चुनाव वहाँ निकालेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।